जिस तरह से शबनम ने विश्वास तोड़ा, उससे एक नहीं बल्कि दो दो घरों का भविष्य बर्बाद हो गया। और उसने रिश्तों की मर्यादाओं को लांघकर इस समाज में शर्मिंदगी की मिसाल पेश की है। अपनी बहन का घर बर्बाद करना न केवल एक धोखा है बल्कि एक बड़ा गुनाह भी है। और जब भरोसा अपनों से टूटता है तो उसकी चोट बहुत गहरी होती है। आज यही सबक आज मैं आपको इस कहानी से देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से, जहाँ 20 साल की शबनम ने अपनी बहन का भी घर बर्बाद कर दिया और अपना भी घर बर्बाद कर दिया। आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ जिससे एक नहीं बल्कि दो दो घर बर्बाद हो गए। तो दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन। और हर रोज़ की तरह मैं लाया हूँ आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी। और ये घटना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। दरअसल दोस्तों, अब से एक महीने पहले शबनम और बिलाल की शादी होती है। यहाँ 20 साल की शबनम जिसकी शादी होती है बिलाल से, और इस रिश्ते को तय कराता है शबनम का जीजा आशिक अली। अब उनके रिश्ते को, उनकी शादी को मात्र अभी एक ही महीना ही बीता था कि बात है 13-14 जुलाई की रात के दरमियान, जब बिलाल अपने कमरे में अपनी वाइफ शबनम के साथ सोया हुआ था। अचानक उसकी रात में आँख खुलती है, और जब उसकी रात में आँख खुलती है तो उसकी पत्नी शबनम बिस्तर पे नज़र नहीं आती। वो कमरे से बाहर आता है, पूरे मकान को देखता है, उसको ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती। फिर वो अपने घर के मेन दरवाजे पे जाता है और देखता है कि मेन दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई है। उसे कुछ शक होता है। फिर वो अपने घरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे देखता है, और जब वो सीसीटीवी कैमरे देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी शबनम, जो अभी एक महीने पहले ही दुल्हन बन के उसके घर पे आई थी, उसके अभी शादी की मेहंदी भी नहीं सूखी उसके हाथों से, वो अपने ही जीजा आशिक अली के साथ रात को गाड़ी में बैठकर भाग जाती है। ये वही आशिक अली है जो शबनम और बिलाल का रिश्ता तय कराता है। लेकिन शबनम ने आशिक अली के साथ भागकर घर छोड़कर न केवल बिलाल का घर बर्बाद किया, बल्कि अपनी बहन साइमा का घर भी उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जिसके 2 बच्चे भी हैं। अब बिलाल, शबनम का हस्बैंड, अब ये बोलता है कि मैं तो उसको कभी नहीं लाऊंगा, बस जो कैश और ज्वेलरी वो लेकर मेरे घर से गई है वो मुझे लौटा दे, अब मैं उसे नहीं रखूँगा। कहता है कि आशिक अली ने हमारा रिश्ता तय किया, लेकिन आशिक अली ने ही हमारा घर बर्बाद कर दिया। अब आप इस कहानी में किसको गुनहगार ठहराओगे, शबनम को या उसके जीजा आशिक अली को? दोस्तों, ये झूठी मोहब्बत, ये चंद लम्हों का प्यार, ये चंद लम्हों की हवस, जिसमें हम अंधे होकर ये सब कुछ भूल जाते हैं। हम रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देते हैं, हम अपनों की मोहब्बत का गला घोट देते हैं। ऐसा ही शबनम ने किया। अगर शबनम को अपने प्रेमी, अपने जीजा आशिक अली के साथ ही भागना था, उसी के साथ ही रहना था, तो फिर उसने शादी क्यों कराई? और आशिक अली को जब अपनी साली शबनम को ही रखना था, तो फिर वो अपनी वाइफ, अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा था? दोस्तों, कुछ अनसुने सवाल ये कहानी आपके लिए छोड़ के जाती है। आपको सबक लेना चाहिए इन चीज़ों से। अब आशिक अली तो जेल भी जाएगा, साथ ही साथ शबनम भी सलाहू के पीछे जाएगी, लेकिन चंद दिनों के बाद वो बाहर भी आ जाएगी। शबनम, एक महीने पहले शादी और घर तबाह बर्बाद, साथ में उसने अपनी बहन का भी घर बर्बाद कर दिया, जिसका 2 बच्चे भी है। अब आशिक अली किसके साथ रहेगा? अपनी साली शबनम के साथ, या अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ में? ये तो बड़ा सवाल है। समाज में शबनम के परिवार पे, उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। समाज में वे नज़र उठाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उनकी बेटी ने जो कांड किया है वो इस समाज में शर्मिंदगी की मिसाल पेश करता है। उसने न केवल अपनी बहन का घर बर्बाद किया, बल्कि एक बड़ा धोखा, एक बड़ा गुनाह भी है। दोनों को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। असली गुनहगार आशिक अली है, जो खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने अपनी साली के साथ अवैध संबंध बनाए, उसके साथ रिलेशन जोड़े।
जब उसे पता था कि शबनम अब किसी और की बीवी बन चुकी है तो क्यों अब उसने दूसरों का घर बर्बाद करना चाहा। अब वो अपनी ही साली को लेकर भाग गया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है हमारे समाज के लिए। ये घटना कोई झूठी घटना नहीं है, ये ललितपुर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आपको सबक लेना चाहिए कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं ना, तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले, उसका पूरा चिट्ठा आप खोल ले कि कहीं ऐसा ना हो कि शबनम की तरह आपकी बीवी भी आपके साथ धोखा करके अपने ही जीजा के साथ भाग जाए। खैर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बिलाल के साथ उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। शादी में पैसा लगाया वो सब चौपट हो गया। उसकी वाइफ जेवर लेके भाग गई, कैश लेके भाग गई। अब उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? शादी में जो पैसा खर्च किया वो कहाँ से आएगा? ये तो बड़ा सवाल है। जब वो दोनों बरामद हो गए, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, तब सारी कहानी निकल के सामने आएगी कि कितना पैसा, कितने जेवर लेके वो फरार हुई। लेकिन उसने क्या है, अपना घर भी बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का घर भी बर्बाद कर दिया। बड़ी दुखद ये घटना। आप बताएं इस घटना के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कमेंट करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।